बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और इस समय न्यूज का एक्स-रे आप देख रहे हैं सीधे नागपुर से लाइव। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपके सामने रखेंगे, लेकिन आज सबसे पहले बात करेंगे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की। आपको याद होगा देवकीनंदन ठाकुर ने थोड़े दिन पहले धर्म संसद का आयोजन किया था कुंभ में, जिसमें उन्होंने धर्म रक्षा के लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग की थी। लेकिन नवरात्र से पहले देवकीनंदन ठाकुर ने एक बहुत बड़ी मांग हिंदुओं से कर दी है। देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि आप नवरात्र में सामान वहीं से खरीदें जो पूजा पाठ करता हो, जिसका भगवान में विश्वास हो। अगर आप किसी और से सामान खरीदते हैं तो ये गलत होगा। सनातनियों से जैसे ही उन्होंने आह्वान किया, देश भर में इस मुद्दे पर सियासत होने लगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर की अपील से हिंदुओं पर क्या असर पड़ा है, दिखाते हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन धर्म बोर्ड को लेकर हुंकार भरी थी, बिहार में सनातन यात्रा निकाली थी। लेकिन अब देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदुओं से साफ शब्दों में कह दिया है कि वो नवरात्रि के पवित्र दिनों में किसी भी ऐसे शख्स की दुकान से सामान ना खरीदें जो देवी देवताओं की पूजा ना करता हो। यानी खरीदारी सिर्फ हिंदुओं की दुकान से होनी चाहिए। जो देवी देवताओं को मानने वाले लोग न हो, उनसे पूजा सामग्री लेने से हमको बचना चाहिए। रीजन यही है कि उनकी निष्ठा देवी देवताओं में होती नहीं है और उनकी निष्ठा सिर्फ पैसे में होती है। देवकीनंदन ठाकुर सनातनियों को एकजुट करने के लिए लगातार हुंकार भर रहे हैं। ऐसे में दो टूक सनातनियों से ये कहना कि जो भगवान में आस्था नहीं रखता, दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता है, उसकी दुकान में पवित्रता की क्या गारंटी है। वो सिर्फ व्यापार के लिए सामान बेच रहा है, इसलिए सामान वहां से खरीदें जो आस्तिक हो। वो अगर अपनी पूजा परंपरा शुद्ध रखनी है तो आपको सनातनियों की दुकानों से ही पूजा सामग्री को भी सिर्फ बिजनेस बना रखा है। ऐसे लोगों के यहाँ से लेने की बजाय हमें वहां से लेना चाहिए जहाँ ठाकुर जी की छवि है। नवरात्र के मौके पर सनातनी 9 दिनों का व्रत रखते हैं। नवरात्रि से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में इन पवित्र दिनों में मिलावट से दूर रहने के लिए ये अपील की गई है। मुसलमान और दूसरे धर्मों के लोग मीट मांस सबका सेवन करते हैं। ऐसे में उनकी दुकानों पर शुद्धता का मतलब ही नहीं रह जाता। लेकिन इस पर मौलानाओं के पेट में दर्द होने लगा है। पहले मीट की दुकान बंद रखने के लिए मांग उठी, उसके बाद मुस्लिम दुकानों के बॉयकॉट की अपील की गई। इसके पीछे तर्क शुद्धता और पवित्रता दिया जा रहा है। इसी पर मौलाना तिलमिला गए हैं। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर के बयान के समर्थन में साधु संत एकजुट हो गए। देवकीनंदन ठाकुर ने बिल्कुल सही कहा। राष्ट्र की स्वच्छता, राष्ट्र में स्वच्छता बनाए रखने के लिए हर मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक धर्म का सम्मान करे। मेरी अपील है कि देवकीनंदन की बात को अपनाएं। जो सनातन धर्म को मानते हों वहीं पे आप सामान खरीदिएगा पूजन का। हिंदू के आस्था पर चोट पहुंचाने वाले कार्य करते हैं कुछ लोग। इसीलिए देवकीनंदन जी ने बहुत अच्छा कहा है। साधु संतों के अलावा बीजेपी नेताओं का भी कहना है कि पूजा के सामान में पवित्रता का ख्याल तो रखना ही चाहिए। वे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों में पाया गया कि कुछ लोग अपने धर्म के अनुसार या अपनी परंपराओं के अनुसार थूकते हैं कुछ सामानों में, तो वह ठीक नहीं है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। थूक जिहाद कर रहे हैं और इस प्रकार से अपवित्र कार्य कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि हिंदू समाज के मन में कहीं ना कहीं एक विडंबना और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर भी बैठ गया है। तो कहीं ना कहीं डर इन्हीं लोगों ने फैलाया है। तो स्वामी जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक है। नवरात्र से पहले शुद्धता को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। पहले मंदिरों के आसपास मीट की दुकान बंद रखने की मांग उठी। अब देवकीनंदन ठाकुर की सनातनियों की दुकान से सामान खरीदने की अपील ने शुद्धता के नए मोर्चे को खोल दिया है। एक तरफ कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने जैसे ही अपील की है, उसको अगले चरण में पहुंचाने की कोशिश ने तूल पकड़ लिया है। देश के कोने कोने से आवाज उठने लगी है। पहले ये मांग दिल्ली से उठी थी, लेकिन अब देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंच गई है और हर सनातनी मैदान में आ गया है कि मंदिरों के पास मीट की दुकान बंद होनी चाहिए। नवरात्रों के अंदर सब मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। मंदिर के नज़दीक बिल्कुल सहन नहीं होगा, मंदिर के नज़दीक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने दिल्ली में मीट मांस की दुकान को बंद करने की जो मांग उठाई है, उसकी आग अब यूपी से लेकर मुंबई और बिहार तक देखने को मिल रही है।
दिल्ली में ग्राउंड पर उतरकर बीजेपी नेताओं ने नवरात्र के मौके पर मीट की दुकान को बंद करने की अपील शुरू कर दी है। तो यूपी के वाराणसी में इन दुकानों को बंद रखने का फैसला कर लिया गया है। कई जगह पर हिंदू इस मांग को लेकर डटे हुए हैं। दिल्ली के बाद मुंबई को भी शुद्धता वाली अपील सनातनियों को सड़क पर उतारने के लिए मजबूर कर रही है। मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में हिंदू समाज के लोग सड़कों पर आ गए और पुलिस विभाग के साथ बीएमसी को पत्र लिखकर मांग की है कि नवरात्र के अवसर पर मीट मांस की दुकान को बंद रखा जाए। इन लोगों का कहना है कि अगर दुकान को बंद नहीं रखा गया तो आंदोलन करेंगे। हिंदुओं का इतना बड़ा नवरात्रि जैसा महापर्व आ रहा है, आप इसमें कम से कम 9 दिन तो बंद रखिए। ये 8-9 दिन जो भगवान का दुर्गा माई का चल रहा है, इस नवरात्रि में तो बिल्कुल कंप्लीट बंद होना चाहिए। मंदिरों के सामने या हमारे आजू बाजू में वो बंद होना चाहिए। नहीं बंद होता है तो आंदोलन होने वाला है। बिल्कुल बंद होना चाहिए। जितने भी हिंदू त्यौहार हमारे आते हैं उसमें बिल्कुल बैन करना चाहिए इनको। अगर हिंदू कहें कि भाई हम बहुसंख्या में हैं, ये 9 दिन का मामला है, जरा सब लोग सहयोग करो, तो इस सहयोग का विरोध वो करेगा जो हिंदू और मुस्लिम में सौमनस्य नहीं होने देना चाहता। दिल्ली में तो मीट दुकानों को बंद करने की मांग करनैल सिंह से आगे बढ़ गई। पटपड़गंज से विधायक रवि नेगी एक्शन मोड में है और अपने इलाके में मंदिरों के आसपास जो भी मीट शॉप है उन्हें बंद रखने की दुकानदारों से अपील कर रहे हैं। लोगों की आस्था यह है कि मंदिर आगे मांस की दुकानें बंद रहे। लोगों ने मुझे पत्र लिखे और पत्र के माध्यम से मैंने डीएम को अवगत कराया। मैं चाहता तो ये दुकान बंद भी करा सकता था, पर मैंने ऐसा काम नहीं करा, किसी की रोजी रोटी नहीं छीनी, और इसलिए लोग सम्मान करते हैं। जब इसलिए ये हमेशा काम कहना मानते। दुकानदारों का कहना है कि अगर दुकानें बंद करेंगे तो ईद कैसे मनाएंगे। अब नवरात्रों तक बंद रखेंगे अपनी दुकान। हाँ, सर ने बोला तो बंद ही रखेंगे। तो ये सारी बंद कर दी। जी सब बंद कर दिया। नवरात्रों को देखते हो? जी नवरात्रों को देखते हुए बंद कर दिया हमने, क्योंकि हमारे विधायक जी ने कहा है। दिल्ली में केवल पटपड़गंज ही नहीं, दूसरे इलाकों में भी हिंदू अब यही मांग करने लगे हैं। ये जो बहुत अच्छी उठाई है ये, और कल हमारा नवरात्र है, बहुत अच्छी मतलब साफ सुथरी वो होनी चाहिए हमारे नवरात्र। मीट वीट नहीं होना चाहिए 9 दिन तक, चाहे उसके बाद खा लो चाहे उसके बाद बेको, तुम बेशक कुछ भी करो। कल से ही नवरात्र शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले मीट शॉप बंद करने पर यह संग्राम अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा। अब देखना ये कि कल की सुबह देश भर में मीट की दुकान पर ताला होगा या कोई नया विवाद खड़ा होगा। अब देखना यही होगा कि दिल्ली और मुंबई में यानी महाराष्ट्र में किस तरह की तैयारी की जाती है, ये तो सूरज की पहली किरण ही बताएगी। लेकिन अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर योगी का प्रशासन मुस्तैद है और उत्तर प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जो धर्म नगरी हैं। तो वहां के साथ साथ अलग अलग जिलों में योगी प्रशासन ने मीट की दुकानों को लेकर कह दिया है नवरात्र के 9 दिन मीट शॉप बंद रहेगी। वहां कैसी तैयारी है दिखाते हैं। ये योगी का उत्तर प्रदेश है, जहां सनातनियों की भावनाओं की कद्र की जाती है। इसलिए जो मांग दिल्ली से उठी थी उत्तर प्रदेश में पूरी हो गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और शाहजहांपुर में मीट की दुकानें किसी भी हाल में नहीं खुलेंगी, ये फैसला लिया जा चुका है। शाहजहांपुर प्रशासन ने आदेश दिया है कि नवदुर्गा रामनवमी पर सभी मीट की दुकानों को बंद रखा जाएगा। कोई भी मीट की दुकान नहीं खुलेगी ताकि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे और उन्हें मंदिर आने जाने में कोई परेशानी ना हो। नगर निगम को और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट दोनों को निर्देश दिए गए हैं कि मंदिर परिसर और उसके आस-पास के इलाकों में किसी भी प्रकार की गंदगी न हो, और जो भी मीट के मछली के इस प्रकार के कोई भी मार्केट दुकान कुछ भी है तो उन्हें बंद किया जाए। महादेव की नगरी काशी में भी वाराणसी नगर निगम ने मीट मांस की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई है। ये फैसला महापौर अशोक तिवारी की अध्यक्षता में हुई नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया, जिस पर सनातनी सही ठहरा रहे हैं। अगर पूरे इंडिया में बंद कर दो मीट, जब आपको इतनी नफरत है तो आप बंद कर दीजिए मीट की दुकान। बस यही कि वोट मिल जाएगा हमको कि मुसलमान को हम टाइट रखें। मुसलमान को प्रताड़ित करना है तो एक सरकार का मंशा बन चुका है। मुस्लिम समाज के लोग इस फैसले का विरोध करने के लिए मैदान में आ गए हैं। किंग है, अपनी अपनी सोच है भाई। पूजा पाठ का समय शहर से बाहर की बात हो रही है, शहर में बंद रहेगा, बाहर तो खुला रहेगा। बंद होने की बात जो नॉनवेज को की जा रही है, कैसे देख रहे हैं? अच्छा है। तो जो विरोध कर रहे हैं लोग उनके लिए गलत कर रहे हैं। वाराणसी नगर निगम का साफ आदेश है कि नवरात्र के पहले दिन से ही इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
अब दर्शकों, मध्य प्रदेश में भी इसे लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली, मुंबई के बाद ये चिंगारी पहुंच गई मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने सनातन पथ पर चलते हुए ये फैसला लिया है कि जो धर्मनगरी है वहां पर मीट की दुकानों पर ताला लगेगा और मीट शॉप नवरात्र के 9 दिनों में बंद रहेगी। कैसे फैसला लिया गया है, देखिए। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार में नवरात्र पर योगी मॉडल उतरता दिखाई दे रहा है। यहां धार्मिक नगरी मैहर और देवास में प्रशासन ने नवरात्रि के 9 दिनों तक मांस मछली की बिक्री पूरी तरह से बैन कर दी है। इसके लिए मैहर एसडीएम की तरफ से बाकायदा आदेश जारी किया गया है, जिसमें साफ लिखा कि 30 मार्च से 7 अप्रैल तक मैहर शहर में मीट, मांस, मछली और यहां तक कि अंडे की बिक्री बैन रहेगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और शाहजहांपुर के बाद एमपी के मैहर में भी मीट शॉप के शटर नवरात्र में डाउन रहेंगे। ऐसे में संभल में भी इसकी तैयारियां होने लगी हैं। नवरात्र के दिनों में मीट की दुकानों को बंद किए जाने को लेकर लगातार अब देश भर से मांगे उठ रही हैं। कई जगह पर प्रशासन ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि नवरात्र के 9 दिनों में इलाके की जितने भी मीट की दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगी। संभल की पुरानी पहचान 5 दशक बाद लोगों के सामने आई है, तो सनातनियों का कहना है कि यहाँ भी ये आदेश जारी हो जाना चाहिए। हम शासन से ये मांग करेंगे, कहीं भी किसी भी रूप में अगर मीट बिक रहा है तो उसको रोका जाए। तो नवरात्रों के जो 9 दिन है ये पवित्र माना जाता है इनको बहुत। हिंदू धर्म में किसी की धर्म को, आस्था को ठेस ना पहुंचे और मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। संभल जैसे तीर्थ क्षेत्र में हरिद्वार की तरह और मथुरा, काशी की तरह यहाँ मांस वर्जित कर देना चाहिए। यहाँ पे मांस बिकना ही नहीं चाहिए। यूपी के 3 जिलों में अभी मीट की दुकान पर नवरात्र में ताला लगना तो तय हो चुका है, इसलिए अब संभल में भी इसकी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। अब दर्शकों, आप एक बात सोचिए, जब जब हिंदू त्योहार आते हैं तब तब कोई नया विवाद खड़ा हो जाता है। एक तरफ कथावाचक कह रहे हैं कि हिंदू उन्हीं लोगों से सामान खरीदे जो भगवान की पूजा करता है, दूसरी तरफ मांग हो रही है कि मीट की शॉप बंद कर दी जाए। एक और मांग आज दिल्ली में उठने लगी है कि कल नवरात्र शुरू हो रही है, तो नवरात्र यानी हिंदू नववर्ष की शुरुआत के दिन सार्वजनिक छुट्टी दी जाए। और ये मांग कैसे उठी है, क्यों की जा रही है, दिखाते हैं आपको। देश की राजधानी में रेखा गुप्ता की सरकार बनने के बाद से दिल्ली सनातनी एकता का सेंटर बनती जा रही है, क्योंकि चाहे बात मीट दुकानों को नवरात्र पर बंद रखने की हो या फिर कल यानी 30 मार्च को छुट्टी घोषित करने की। कल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। चैत्र नवरात्रि से ही हिंदू कैलेंडर में नए साल का आरंभ होता है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद ने सीएम रेखा गुप्ता के सामने नई मांग रख दी है। मांग है 30 मार्च को हिंदू नववर्ष दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की। इसके लिए वीएचपी की तरफ से रेखा गुप्ता को पत्र लिखा गया है और 30 मार्च को हर साल सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने की डिमांड की है। तो ये नया साल हिंदुओं का थोड़ा ही है, हिंदुओं का है ही, सबका है, पूरे भारत का है, जरूर छुट्टी होनी चाहिए। वीएचपी ने मांग उठाई तो संत समाज ने इसका समर्थन कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन यानी हिंदू नववर्ष पे छुट्टी दिया जाए, तो निश्चित रूप से यह मांग सराहनीय है। दिल्ली के लोगों को भी ये कहना है कि जब अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी को छुट्टी मिल सकती है, तो हिंदू नववर्ष पर छुट्टी एक सराहनीय कदम होगा। न्यू ईयर आता है तो उस पर न्यू ईयर ईव की भी छुट्टी होती है, नेक्स्ट डे भी छुट्टी होती है, तो हिंदू नववर्ष पे 1 दिन की तो छुट्टी की ही जा सकती है, जहाँ पे मतलब 80% हिंदू है। छुट्टी होना अनिवार्य है ताकि हम सब हिंदू समाज के लोग एकजुट होकर, एक साथ होकर अपने आने वाले जो भी त्योहार किस तरीके से मनाना है, आपस में बातचीत करना है। इस तरीके से अगर छुट्टी होगी तो बहुत लोगों तक पता चलेगा कि अच्छा ये हिंदू नववर्ष भी होता है। विश्व हिंदू परिषद की मांग को सनातनियों से समर्थन मिल रहा है, क्योंकि अगर 30 मार्च को छुट्टी घोषित होती है तो हिंदुओं में इसे जागरूकता के एक अच्छे कदम के तौर पर देखा जा सकता है। एक तरफ इतनी मांगे उठ रही हैं, दूसरी तरफ कुछ भाईजान हैं जो भड़काने से पीछे नहीं हट रहे। अलविदा जुमे की नमाज तो ठीक तरह से संपन्न हो गई है, लेकिन अब भाईजान ईद की नमाज को लेकर एक नया आदेश दे रहे हैं, नया फरमान निकाल रहे हैं। भाईजानों का कहना है कि प्रशासन चाहे कितने भी आदेश दे ले, खुले में नमाज पर पाबंदी लगा ले, मुस्लिम भाइयों से कहे कि आप घरों में या फिर ईदगाह पर जाकर नमाज पढ़ें, लेकिन मौलाना जहर उगल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भी देखते हैं, जहां मर्जी होगी वहां नमाज पढ़ेंगे। और ये मांग उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक कई सारे मौलानाओं ने कर दी है। अब
से 24 घंटे पहले देश भर में अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी गई। संभल से लेकर काशी और लखनऊ से लेकर मेरठ तक शांति से नमाज हो गई। योगी के प्रशासन ने पहले ही साफ कर दिया था कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। ऑर्डर का असर हुआ, सड़कों पर नमाज नहीं हुई और योगी का प्रशासन फुल नंबर से पास हो गया। लेकिन लगता है यही बात कुछ भाईजानों को अच्छी नहीं लग रही, या यूं कहें कि देश की शांति से इन लोगों को नफरत है। मौलाना तौकीर रजा जो समय समय पर अपनी जहरीली जुबान से जहर उगलते हैं, मुद्दा कोई भी हो, ये भाईजान भड़काने वाली बातें कहते हैं। अब सड़क पर नमाज को लेकर सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि वो सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, कोई रोक कर दिखाए। मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। मौलाना तौकीर रजा पहले शख्स नहीं है जो इस तरह की धमकी दे रहे हैं। इससे पहले दिल्ली के AIMIM अध्यक्ष शोएब जमई भी इस तरह का बयान दे चुके हैं। अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाएगी कहीं पर तो सड़क पर भी नमाज होगी, ईदगाह में भी होगी, लोगों के घरों के छत पर भी होगी। जब भंडारे के लिए रास्ता रोक सकते हैं आप, कांवड़ यात्रा के लिए कई दिनों तक हाईवे को जाम कर सकते हैं आप, तो 10 से 15 मिनट के लिए ईद के नमाज के लिए आप व्यवस्था नहीं कर सकते। ये वही लोग हैं जो अपनी मजहबी दुकान चलाने के लिए वक्त वक्त पर ऐसे नफरती बयान देते रहते हैं। लेकिन शायद मौलाना तौकीर भूल गए हैं कि योगी के उत्तर प्रदेश में हैं और CM योगी के लिए प्रदेश और देश सर्वोपरि है। इधर दर्शकों, राजस्थान में जयपुर की सड़कों पर अचानक बवाल मच गया। बड़ी संख्या में लोग सड़क पर आ गए, नारेबाजी करने लगे, प्रदर्शन करने लगे और इस प्रदर्शन के पीछे की वजह बताई गई, वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति को खंडित कर दिया, तोड़ दिया गया। लेकिन आखिर वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति किसने तोड़ी, किसने साजिश रखी और कौन पिंक सिटी का माहौल खराब कर रहा है, यही देखना है और पुलिस इसके लिए जांच कर रही है। जयपुर की पिंक सिटी को एक बार फिर असामाजिक तत्वों ने सुलगाने की कोशिश की। जयपुर में CM भजनलाल के विधानसभा क्षेत्र में वीर तेजाजी की मूर्ति तोड़ने की घटना के बाद बवाल मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को रात के अंधेरे में तोड़ दिया और जब सुबह लोग मंदिर के दर्शन करने पहुंचे तो गुस्सा भड़क उठा। गुस्साए लोगों ने सड़क पर टायर में आग लगा दी, मंदिर के सामने जाम लगा दिया। घंटों जाम के कारण आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों ने पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम देकर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी आपसे मांग है, प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई कर उन दुस्साहस लोगों को, उस कृत्य करने वाले अपराधियों को, असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करा जाए। गुस्साई भीड़ को शांत करने और जाम खुलवाने के लिए जयपुर पुलिस ने मोर्चा संभाला और हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। मंदिर के बाहर एहतियातन पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। इधर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा, कुछ लोगों को जो बदमाशी कर रहे थे उनको डिटेन किया गया है। जो मैटर है उसका अनुसंधान चल रहा है और यहाँ पे पूर्णतः शांति है। मेरी जनता से भी अपील है कि वो शांति बनाए रखें। मुलजिमों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन दर्शकों, सवाल ये कि आखिर वीर तेजाजी महाराज से कितने नफरत है। इसको लेकर तेजाजी महाराज ने जो जानकारी हमें मिली है, गायों की रक्षा में जीवन बिताया था। किसानों और पशुपालकों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। एक युद्ध में गायों को लुटेरों से बचाते हुए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तेजाजी या वीर तेजाजी राजस्थान में लोक देवता के तौर पर पूजे जाते हैं और शिव के प्रमुख 11 अवतारों में से एक इन्हें माना जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात में इनकी पूजा की जाती है। लेकिन अब मूर्ति खंडित करने के बाद इसको लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। अब बात करेंगे दर्शकों लखनऊ की। लखनऊ में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां पर माहौल खराब किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है क्योंकि लखनऊ की सड़कों पर गौवंश बरामद हुआ। कुछ सनातनियों ने देखा और गौकशी की वारदात जैसे ही सामने आई, माहौल तनावपूर्ण हो गया।
सीएम योगी की नाक के नीचे कट्टरपंथियों ने नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई। यहां गौकशी की वारदात से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। लखनऊ की साईं दाता रोड से ये हिंदू गुजर रहे थे, लेकिन इनके कदम यहां ठहर गए क्योंकि इन्होंने यहां गौवंश पड़ा हुआ देखा। गौकशी की इस वारदात के सामने आते ही सनातनियों का गुस्सा फूट पड़ा और इसकी शिकायत पास में थाने में की गई। अब होना यह था कि सुबह हम जब घर से निकले तो हम लोगों ने देखा कि रोड पर एक गाय के बछड़े का सर पड़ा हुआ था। यहाँ से मात्र 200 से 300 मीटर की रेंज पर होगा। और फिर आनन फानन में हमने सभी को सूचना दी और सभी लोग एकत्रीकरण हुआ और पुलिस को बुलाया गया। सभी को बुलाकर कार्रवाई की ओर आगे बढ़ाया गया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ये गौवंश मिला है। ये चौकी बनाई गई है, आप देखिए एक तिराहा है और ऐसे जब आप जाएंगे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लगभग 100 मीटर की दूरी पर वो घटना हुई थी जहां पर बछड़े का सिर कटा हुआ मिला था। पुलिस चौकी से बेहद करीब गौवंश की हत्या कर दी गई और पुलिस वालों को इसकी कानों कान खबर नहीं लगी, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सीएम योगी ने गौकशी की वारदात को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान छेड़ा हुआ है। ऐसे में लखनऊ में इस वारदात का सामने आना कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि क्या गौकशी की वारदात नवरात्र से पहले जानबूझकर की गई? क्या कट्टरपंथियों का मकसद लखनऊ का माहौल खराब करना था? क्या ये वारदात लखनऊ में हिंसा फैलाने के मकसद से की गई थी? इधर सलमान खान की एक घड़ी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सलमान खान की घड़ी में प्रभु श्री राम, मंदिर और हनुमान जी की तस्वीर नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही ये घड़ी की तस्वीर सामने आई, कई मजहबी ठेकेदार आ गए और सलमान पर निशाना साधने लगे। मौलानाओं ने इसे शरीयत के खिलाफ बताया, लेकिन उन्हीं में से कुछ मौलाना सामने आए और बताया कि जो मौलाना इसे शरीयत के खिलाफ बता रहे हैं, ये महज पब्लिसिटी स्टंट है। मजहब के ठेकेदारों ने शरीयत के नाम पर नफरत फैलाने का बीड़ा उठा रखा है। चाहे भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी हो, जिन्होंने रमजान में एनर्जी ड्रिंक पी हो, या फिर मोहम्मद शमी की बेटी जिन्होंने होली खेली। विरोध करने वाले, मजहब का पाठ पढ़ाने वाले मौलानाओं की फौज खड़ी हो गई थी। अब इस फौज के निशाने पर बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान हैं और वजह है उनकी घड़ी। 2 दिन पहले सलमान खान की एक पोस्ट सामने आई थी जिसमें सलमान खान एक घड़ी पहने हुए थे। खास बात यह कि इस घड़ी में राम मंदिर, भगवान श्री राम और बजरंग बली की आकृति बनी हुई है। घड़ी का स्ट्रैप भगवा रंग का है। बस फिर क्या था, जैसे ही कुछ मौलानाओं की नजर पड़ी, उन्होंने मजहबी दुकान खोलकर इसे शरीयत के खिलाफ बता दिया। कोई भी मुसलमान शख्स, चाहे सलमान खान ही क्यों न हो, अगर वो राम मंदिर का प्रचार कर रहे हैं या किसी और गैर इस्लामी संस्थाओं का या मजहबी चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं, तो ये शरन नाजायज़ और हराम है। दबंग खान को ये घड़ी उनकी मां ने गिफ्ट की है, लेकिन मौलाना साहब को इस घड़ी के पहनने से मजहब खतरे में जाने का डर सताने लगा। लेकिन कुछ मौलाना ऐसे हैं जो रज़वी साहब की पोल खोलते हुए इसे महज एक पब्लिसिटी बताते हैं। अगर तो वो घड़ी पहन रहे हैं तो वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। कहीं के ऊपर कोई अयोध्या की घड़ी पहनने से हिंदू नहीं हो जाता है, कहीं के ऊपर कोई काबे की घड़ी पहनने से मुसलमान नहीं है। तो ये सब चीप पब्लिसिटी के लिए इस तरीके के बयानात अक्सर बरेली के ये मौलाना दिया करते हैं। बड़े अफसोस की बात है। सलमान खान का सनातन में विश्वास है, चाहे बात गणेश चतुर्थी की हो या फिर दूसरे हिंदू त्योहारों की। सलमान खुद गणेश जी की स्थापना करते हैं और अभी फिल्म सिकंदर के सेट पर होली खेलने की तस्वीरें भी सामने आई थी। ऐसे में जब इसे मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है तो साधु संतों ने भी मोर्चा खोल दिया है। ये कट्टरपंथिता का संदेश है। आपकी शरीयत उन लोगों पे लागू होती है जो सामान्य आपके अनुयायी हों। जो नेता है, अभिनेता है या सामाजिक कार्य करने वाला है या कलाकार है, उसके ऊपर आप अपनी शरीयत लागू करके आप अपनी छोटी मानसिकता का संदेश दे रहे हैं। हिंदुस्तान में सभी को आज़ादी है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। श्री राम की लिखा हुआ घड़ी अगर सलमान खान ने पहन भी लिया तो इस तरह मौलाना साहबुद्दीन बरेली बुखला गए। यह मानसिकता और संतुलन ठीक नहीं है, उनको पागल खाने में जाना चाहिए। अब सलमान खान की फिल्म सिकंदर कल रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले वो अपनी घड़ी को लेकर सुर्खियों में आ गए।
जिस पर सलमान खान का कहना है कि वो किसी विवाद में पड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन करीब 35 लाख की घड़ी ने मजहबी ठेकेदारों के साथ साथ सियासतदानों के भी होश उड़ा दिए हैं और एक नई लड़ाई को जन्म दे दिया है। सलमान खान स्टारर फिल्म सिकंदर कुछ ही घंटों बाद बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। ऐसे में दबंग खान की घड़ी को लेकर जो कंट्रोवर्सी मची हुई है, इसी बीच सलमान खान का एक बयान सुर्खियों में आ गया। सलमान का कहना है कि वो कई विवादों से गुजर चुके हैं और अब कोई विवाद नहीं चाहते। अरे नहीं चाहिए भाई, हमको कोई कंट्रोवर्सी से, हमका बहुत सारे कंट्रोवर्सी से गुजर चुके हैं, हमको नहीं चाहिए कोई कंट्रोवर्सी। सलमान खान भले ही कोई विवाद नहीं चाहते हो, लेकिन उनकी घड़ी को लेकर जो मजहबी संग्राम छिड़ा गया है, उसकी गूंज सियासत में भी सुनाई दे रही है। बीजेपी ने ऐसे लोगों को नफरत फैलाने वाला बताया। कट्टरपंथी हो तो बहुत खतरनाक होती है और खराब होती है। कोई क्या पहन रहा है, कोई क्या खा रहा है, कोई उसकी दैनिक दिनचर्या अपनी निजी क्या है, इस पर भी ये धर्म हावी होगा तो मैं समझता हूँ ये कतई उचित नहीं है। राम के मंदिर की आकृति और राम की आकृति ये हिंदुस्तान के दिल दिमाग में है। रोकने से कोई अवध के राम मंदिर का प्रचार नहीं रुकेगा, कोई भगवान राम की आकृति बंद नहीं कर देगा। कई सलमान आएंगे यहाँ, हर सलमान रसखान बनने के लिए आतुर है। इधर विश्व हिंदू परिषद ने भी मौलाना रज़वी को लेकर कहा कि एक तरफ ये भाईचारे की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस भाईचारे में खलल डालते हैं। ये सब अवसरवादी लोग हैं, चाहे ये फिल्म इंडस्ट्री के इस तरह के अभिनेता हों और या फिर इस तरह के जो मौलाना हो, जो कहने को तो मौलाना है, काम इनका भड़काना है। अब ये सलमान खान का पब्लिसिटी स्टंट है या फिर मौलाना साहब अपनी मजहबी दुकान को चमकाना चाहते हैं, जो भी हो, लेकिन इससे विवाद जरूर खड़ा हो गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको दिल्ली के यमुना नगर से आई एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर दिन दहाड़े मंदिर में ही चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया है और ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद कर ली गई है। आपको बता दें, मंदिर में दान पेटी रखी रहती है, लेकिन मंदिर में जहां दान पेटी रखी रहती है वहां चोर आता है और आराम से दान पेटी को अपने कंधे पर रखता है और फिर अपने साथ ले जाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि चोर बेखौफ है और दिन दहाड़े वो मंदिर में आता है, दान पेटी को कंधे पर उठाता है और आराम से वहां से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही सीसीटीवी सामने आया, पुलिस ने इस सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे की। 12 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के मुख्यालय जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर नागपुर पूरी तरह से सजा दिया गया है। नागपुर में तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं क्योंकि कल गुड़ी पड़वा का मौका है। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान क्या खास तस्वीर रहेगी वो तो आपको बताएंगे, लेकिन उनके दौरे से पहले सियासी चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं और सवाल भी खड़े लगे हैं। दिखाते हैं आपको। पीएम नरेंद्र मोदी कल गुड़ी पड़वा के मौके पर नागपुर का दौरा करने जा रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात आरएसएस चीफ मोहन भागवत से भी होगी। पीएम का ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। ये महज सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि इसे सरकार और संघ के बीच भविष्य में बढ़ते तालमेल के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में पूरी ऑरेंज सिटी भगवा रंग से रंग चुकी है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर नागपुर में चाक चौबंद तैयारियां की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर आने वाले हैं। 12 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ कार्यालय यानी स्मृति मंदिर जाएंगे। उससे पहले नागपुर में तैयारियों का दौर आपको दिखा देता हूं। पूरी नागपुर शहर को भगवामय कर दिया गया है। जगह जगह ऐसे ही पूरा साज सज्जा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूरे स्वागत के लिए अलग अलग चौराहों पर इस तरह की व्यवस्था की है। पीएम मोदी नागपुर में मौजूद स्मृति मंदिर में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, जहां आरएसएस संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और गोलवलकर की समाधियां हैं। इसे एक भावनात्मक और प्रतीकात्मक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। ये दिखाता है कि संघ परिवार के विचार आज भी बीजेपी की नीतियों में जीवित हैं। इसके अलावा पीएम मोदी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की गोला बारूद सुविधा का दौरा करेंगे और वो यूएवी के लिए निर्मित 1250 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी का उद्घाटन करेंगे।
17 मार्च को नागपुर के महल इलाके में हिंसा के बाद पीएम मोदी रेशम बाग स्थित आरएसएस हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। इसे देखते हुए पीएम मोदी की सुरक्षा के अभेद्य इंतजाम किए गए हैं। लेकिन बतौर प्रधानमंत्री पहली बार संघ मुख्यालय जाने को लेकर राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चाएं छिड़ गई हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर नागपुर में विशेष तैयारियां की गई हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तैयारी के साथ यहां पर मुस्तैद दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि 4000 पुलिसकर्मी नागपुर में तैनात रहेंगे। सीआरपीएफ की 5 टुकड़ियां मौजूद रहेंगी। 1500 से ज्यादा होमगार्ड्स भी यहां पर तैनात रहेंगे। दूसरे जिलों से करीब 150 पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहां पर बुलाए गए हैं। एसपीजी ने दौरे से पहले कार्यक्रम स्थल की जांच कर ली है। पुलिस प्रमुख से सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर जानकारी भी मांगी गई है और पीएम मोदी के रूट की बारीकी से जांच की गई है। 30 किलोमीटर के रास्ते में लगभग 47 चौराहे हैं, जिसे लेकर पूरी तरह से तैयारियां की जा और सभी चौराहों पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। बैनर लगा दिए गए हैं और झंडे लगा दिए गए हैं। अब खबरों में दर्शकों आगे बढ़े। आज एक और तस्वीर सामने आई है छत्तीसगढ़ से, जो बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो संकल्प लिया है उस ओर वो काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के सफाए का संकल्प इस सरकार ने लिया है और पिछले 1 साल में ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा बलों के जवानों ने एक्शन लिया है, कई नक्सलियों को मार गिराया है। आज एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बीजापुर में 26 नक्सली ढेर, कांकेर में 4 नक्सली ढेर, सुकमा में 17 नक्सली ढेर। 9 दिनों के अंदर 3 अलग अलग मुठभेड़ों में 47 नक्सलियों का सफाया हो चुका है, जो ये बताने के लिए काफी है कि सरकार ने जो नक्सल मुक्त देश की बात कही वो उसे पूरा करने पर फोकस के साथ आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। केरलापाल के जंगलों में मुठभेड़ उस वक्त हुई जब जवानों की टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। इसी दौरान नक्सलियों से सामना हुआ और जवानों ने 17 नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिसमें 11 महिला नक्सली भी शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं, वहीं भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। अभियान के दौरान आज प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में घटनास्थल से काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य हथियार भी बरामद किए गए थे। नक्सलियों से हुई इस मुठभेड़ में 4 जवान भी घायल हुए हैं, लेकिन इस सफलता को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, नक्सलवाद पर एक और प्रहार। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सुकमा में एक अभियान में 17 नक्सलियों को मार गिराया। स्वचालित हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं जवानों को मिली इतनी बड़ी कामयाबी के बाद प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने गृह मंत्री अमित शाह की बात को दोहराते हुए कहा कि नक्सलवाद को पूरा खत्म करने का संकल्प हम ले चुके हैं और उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, जिस तरह से हमारी लड़ाई चल रही है नक्सलवाद के साथ, मुझे पूरा विश्वास है संकल्प पूरा होगा। इसमें AK-47, इंसास और बहुत सारे हथियार भी बरामद हुए हैं। कंट्रीमेड वेपन्स भी कुछ इसमें हैं। ये बड़ी सफलता है जवानों की। और जिस बहादुरी और वीरता से हमारे सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया करने के लिए सरकार और सुरक्षा बल लगातार एक्शन में हैं, जिसका नतीजा ये है कि धीरे धीरे नक्सली अंत के करीब हैं। और अब बात करेंगे एक सौगात की। जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु को एक सौगात देने वाले हैं। इस सौगात का नाम है न्यू पंबन ब्रिज। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज है और आपको बता दें अप्रैल 2025 में ये चालू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तमाम तरह की इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा न्यू पंबन ब्रिज में। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये भारत का पहला समुद्री पुल है जो समुद्र को भूमि से जोड़ता है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि तमिलनाडु देश का पहला वर्टिकल पंबन सी ब्रिज जल्द ही वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने वाले हैं। वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज 535 करोड़ की लागत से बन रहा है और आपको बता दें सी ब्रिज की लंबाई करीब 2.8 किलोमीटर की है। इसके साथ ही साथ पंबन सी ब्रिज में 143 मजबूत खंभे भी लगे हुए हैं। तो जल्द ही आम जनता को इसकी सौगात मिल जाएगी।
फिलहाल न्यूज का एक्सरे में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।